नमस्कार दोस्तों घुटनों के दर्द में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि घुटनों के दर्द में हम क्या खाएं क्या ना खाएं। डाइट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यहाँ तक कि दोस्तों दवा से भी ज़्यादा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे घुटनों के दर्द में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और डाइट का किनी से क्या संबंध है, घुटनों के दर्द से क्या संबंध है। दोस्तों आप रोज दवा ले सकते हैं, तेल मालिश भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्लेट गलत है तो घुटनों का दर्द नहीं जाएगा। ये बहुत दावे के साथ आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद कहता है पहले अपनी डाइट सुधारिए, अपनी दिनचर्या सुधारिए, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए, घुटनों के दर्द में अस्थायी रूप से आराम मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में यही जानेंगे घुटनों के दर्द में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों का नजरिया भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं भोजन भोजन का घुटनों से क्या संबंध है। अगर हम संबंध की बात करें तो दोस्तों घुटनों का दर्द सिर्फ हड्डी का नहीं होता है, ये होता है इंफ्लामेशन लुब्रिकेशन का खेल। मॉडर्न साइंस कहता है एंटी इंफ्लामेटरी डाइट पेन कम। अगर आप एंटी इंफ्लामेटरी डाइट लेते हैं तो पेन कम होगा, ये मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। पुअर डाइट यानी कमजोर डाइट कार्टिलेज डैमेज। अगर आपकी डाइट स्ट्रांग नहीं है कमजोर है तो आपके जो घुटनों का कार्टिलेज है वो डैमेज होना तेज हो जाता है। और आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है गलत भोजन बात को बढ़ाता है और जब शरीर में बात बढ़ता है तभी घुटनों का दर्द होता है। बात बढ़ा संधि शुष्क हो गई यानी कार्टिलेज कम होने लगता है और ये बात शरीर में जहां जहां जाएगा वहां वहां इंफ्लामेशन लाएगा, वहां वहां सूजन लाएगा। तो आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है सबसे पहले आप अपने शरीर के वात दोष को संतुलित करिए, वात दोष को बढ़ाने वाली चीजों को हटा दीजिए, वात दोष को शांत करने वाली चीजों का सेवन करिए। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, घुटनों के दर्द में क्या खाएं सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आयुर्वेद सबसे पहले घुटनों के दर्द में खाने को कहता है देसी घी। ये पैकेट वाला कंपनियों वाला देसी घी नहीं, घर का शुद्ध देसी घी। कितना लेना है और देसी घी क्या काम करता है। दोस्तों ये जो देसी घी है घुटनों का प्राकृतिक लुब्रिकेंट है, कार्टिलेज नोरिशमेंट का काम करता है। बात को दोस्तों ये क्या करता है, पेशी फिल्टर करता है यानी बात को शांत करता है। और कितनी मात्रा में लेना है, सीमित मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच 5 ml लेना चाहिए। इन्फ्लामेशन कम होता है और ये गुड फैट है, बेड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, ये दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो देसी शुद्ध घी लेना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी और बीमारी से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर की सलाह पे ही घी खाएंगे। और दूसरा चीज है मूंग दाल और हल्का प्रोटीन, हैवी प्रोटीन नहीं। मूंग दो दाल होती है, ये पचने में आसान होती है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये मसल्स को सपोर्ट करती है, प्रोटीन जॉइंट स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। भारी प्रोटीन नहीं लेना है, भारी प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, हल्का और पचने योग्य होता है। और ये हल्का और पचने हो क्या है, मूंग की दाल है। इसके बाद आपको लेना है काली मिर्च और हल्दी। काली मिर्च और हल्दी में क्या है, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है,
एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है जो सूजन को कम करता है, सूजन को कम करता है, दर्द को दूर करता है। तो आपको हल्दी और काली मिर्च लेना है, इस सोलिंग को भी घटाता है। तो कैसे लेना है? तो हल्दी और काली मिर्च आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी लेना हल्दी और काली मिर्च दोनों साथ में लेना है, अलग-अलग नहीं लेना है। या उसके बाद आता है हल्दी का सूप, मुनक्के का सूप ले सकते हैं, एक कोलेजन सपोर्टर है, साइनोवियल फ्लूइड इंफ्लेमेटरी का काम करता है। गर्म पानी हर्बल चाय, गर्म पानी और हर्बल चाय क्या करता है? जॉइंट स्टिफनेस कम करता है और टॉक्सिन फ्लैश यानी टॉक्सिन को हटाता है। हर्बल चाय आप ले सकते हैं। टी आप अपने खाने में ले सकते हैं। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो कुछ भी आप खाएँगे, पिएँगे, ये दिन में खाना-पीना है। सूरज डूबने के बाद बिल्कुल नहीं लेना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या है वो खाने की दिनचर्या है। रात का खाना किसी भी कीमत पर सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खाना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं। दूध भी नहीं पी सकते हैं सूरज डूबने के बाद। जब आप ऐसा करते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को हील करने का और 9 से 10 बजे के बीच में आपको सो जाना है किसी भी कीमत पर। अगर आप देर रात तक जागते हैं, देर रात को खाना खाते हैं, तो वात, पित्त, कफ तीनों दोष को डिस्टर्ब करता है और जब शरीर का ये 3 दोष डिस्टर्ब होता है, तब शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं और जब शरीर का हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है, तो सारी समस्याएँ होती हैं। तो वात दोष को बढ़ाने वाली जितनी चीज़ें हैं, उन्हें नहीं खाना है। तो कौन सी चीजें वात दोष को ट्रिगर करती हैं, बढ़ाती हैं, जिन्हें हमें नहीं खाना है? तो चलिए एक एक करके उन चीजों के बारे में जान लेते हैं। पहला, ठंडा और फ्रिज का खाना। ठंडा चीजें, जितनी भी ठंडी चीज है, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, चाहे जो भी चीजें वात दोष को बढ़ाता है, जॉइंट लुब्रिकेशन को घटाता है, इसलिए कोई भी ठंडी चीज नहीं खाना पीना है, हमेशा रूम टेम्परेचर का खाना पीना चाहिए। दूसरी चीज है ज्यादा दही, खासकर रात में। रात में दही बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप रात में दही लेते हैं तो इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा, स्टिफनेस कम करेगा। कुछ लोग हैं रात में दही खाते हैं। दही खाने का शुद्ध समय जो है दोस्तों, वो है दोपहर में। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप दही ले सकते हैं और दही जब भी आप खाना, उसमें थोड़ा-सा देसी गुड़ डाल देना, नमक डाल के दही कभी नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज़ है मैदा, चीनी और दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। इन तीनों चीज़ों से जो चीज़ें बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें जोड़ों के लिए ज़हर का काम करती हैं, ओजन को बढ़ाती हैं, कार्टिलेज डैमेज को तेज कर देती हैं। तो इसलिए इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, चाहे वो आपके घर पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में ही क्यों ना बनी हो, उन्हें आपको बिल्कुल नहीं खाना। चौथी चीज़ है प्रोसेस्ड और पैकेट फूड। ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन है। ये धीरे-धीरे शरीर में सूजन को लाते हैं, सूजन को बढ़ाते हैं और जब शरीर में सूजन आता है, तो दोस्तों वो फिर शरीर बीमार होने लगता है। वात, पित्त, कफ को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए जितने भी प्रोसेस्ड की गई चीज़ें हैं, जितने भी पैकेट चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना बनी है। अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर उसमें सेंधा नमक, काले नमक का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। 3 चीज़ों को खाने से आपको बचना है। अब तो ये हो गया दोस्तों, और इसके बाद क्या ज़रूरी है? देखिए, खाना खाने का सही समय भी ये इलाज का काम करता है। क्या खाया उतना ज़रूरी नहीं है, कब खाया ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कैसे करना है? सुबह अच्छा-सा नाश्ता लेना है।
सुबह अच्छा सा आपको नाश्ता लेना है और उसके बाद रात का भोजन एकदम हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले हमने बता दिया। अगर यही चीज़ें गलत समय पे खाएँगे, तो सही खाना भी नुकसान करेगा। तो महिलाओं के लिए खास नोटिस टिप्स देखा जाए तो दोस्तों कैल्शियम, विटामिन नेचुरल फोर्स के तौर पे ज़्यादा लेना है। ज़्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी चेक करा लेना चाहिए। तो आप अपने खाने-पीने में ऐसा ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो आज आपने जान लिया घुटनों के दर्द में खाना ही पहला इलाज है। अगले एपिसोड में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, जैसे घुटनों के दर्द के लिए कौन-सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट मानी जाती है, कब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी।